आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बैंक कोषों का विनियोजन से संबंधित सिद्धांत। बैंक कोषों के विनियोजन अर्थात निवेश से संबंधित, इन्वेस्टमेंट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उनका हम अध्ययन करेंगे। बैंक जनता के धन के प्रण्यासी है, ट्रस्टी है, अतः उन्हें जनता से प्राप्त धन प्राप्त कर लाभकारी निवेश में लगाने की आवश्यकता होती है। अर्थात बैंक जनता से जो भी धन का संग्रह बचतों के माध्यम से करते हैं, वह धन जनता का धन है, अतः उसका विनियोग लाभकारी तरीके से होना चाहिए ताकि ग्राहकों को उनके द्वारा किए गए विनियोग पर अच्छा ब्याज मिल सके। बैंक की एक उचित विनियोजन नीति वह मानी जाती है जिसमें धन की सुरक्षा एवं तरलता के साथ साथ पर्याप्त लाभ की प्राप्ति संभव हो। इसके संबंध में कहा गया है कि साहस व्यापार का जीवन है, परंतु सावधानी न की भीरुता आधुनिक बैंकिंग का सार है। बैंकों को जोखिम उठाने के साथ साथ सावधानी रखना भी जरूरी है। बैंकों को अपने धन का विनियोग करते समय निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का या तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। या एक बैंक की अच्छी विनियोग नीति के महत्वपूर्ण सिद्धांत इस प्रकार से हैं। पहला, सुरक्षा का सिद्धांत। बैंक जनता के प्राप्त धन के संरक्षक है, अतः उन्हें अपने धन को विनियोग करते समय सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से बैंक ऋणों के पीछे पर्याप्त जमानत हो, ऋणी की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, अर्थात वो वापस समय पर ऋण का भुगतान कर सके, ये सारी चीज़ें बैंक को ध्यान रखनी चाहिए। उत्पादकता का सिद्धांत। बैंकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अधिकाधिक धन उन क्षेत्रों एवं कार्यों में विनियोग करना चाहिए जिनसे निरंतर पर्याप्त आय एवं लाभ मिलता रहे। लाभ के साथ साथ पर्याप्त सुरक्षा भी बनी रहनी चाहिए। तरलता का सिद्धांत। बैंकों को अपने धन को विनियोग करते समय धन की तरलता भी बनाए रखनी चाहिए। विनियोगों में यथाशीघ्र नकदी में परिवर्तन का गुण होना चाहिए। अगर विनियोग अल्पकालीन हुए, उनमें शीघ्र विक्रयशीलता हो या वे नकद तुल्य हो, तो उनमें सर्वाधिक तरलता होती है। जोखिम विविधता का सिद्धांत। बैंकों को विनियोग करते समय धन के विनियोग में विविधता का पालन करना चाहिए। अर्थात एक ही प्रकार के
व्यवसायों, उद्योगों या व्यक्तियों में ऋण न देकर अनेक प्रकार के उद्योग और व्यवसायों में थोड़ा थोड़ा ऋण देना चाहिए, अर्थात ऋणों का विभाजन कर देना चाहिए, ताकि नियमित आय एवं ऋण की वापसी जारी रह सके। ऐसा करने से बैंक की जोखिम कम हो जाएगी और ये विनियोग सर्वाधिक सुरक्षित एवं लाभप्रद भी होंगे। विक्रयशीलता का सिद्धांत। बैंकों को अपना धन ऐसे शेयर, प्रतिभूतियों अथवा चल संपत्तियों में विनियोग करना चाहिए जिन्हें यथाशीघ्र बाजार में बेचा जा सके और उनको बेचने से हानि नहीं उठानी पड़े। सरकारी बॉन्ड एवं प्रतिभूतियां, अच्छी कंपनियों के अंश तथा कई प्रकार की संपत्तियां इस श्रेणी में आती है। कर मुक्तता का सिद्धांत। बैंकों को अपना धन ऐसी सरकारी एवं अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों में लगाना चाहिए जिनमें करों की अधिक छूट मिले। इसमें बैंक की शुद्ध आय अधिक होने से ये विनियोग अधिक लाभकारी होंगे और बैंक आय में करों की वसूली से मुक्ति मिलेगी। विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। बैंकों को अपने धन के विनियोग में विविधता के साथ साथ विकेंद्रीकरण की नीति भी अपनानी चाहिए। सारे विनियोग एक ही स्थान या एक ही क्षेत्र में न होकर कई क्षेत्रों एवं स्थानों पर फैले होने चाहिए ताकि उनका भौगोलिक विकेंद्रीकरण हो सके। इसका सबसे बड़ा लाभ यह रहेगा कि किसी क्षेत्र में अकाल, बाढ़ या मंदी आदि प्राकृतिक विपदाओं पर भी बैंक एक क्षेत्र की क्षतिपूर्ति दूसरे क्षेत्र से कर सकता है और हानि होने से बच सकते हैं। विनियोग की कीमतों में स्थिरता का सिद्धांत। बैंकों का धन ऐसे विनियोगों में लगाया जाना चाहिए जिसमें यथासंभव सर्वाधिक कीमत स्थायित्व हो ताकि बैंकों को विक्रय से हानि न हो या हानि न्यूनतम हो। बैंकों की समुचित विनियोग नीति के ये सिद्धांत हमें ये बताते हैं कि बैंक अधिकारियों को विनियोग करते समय सावधानी और सतर्कता का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक दायित्व का सिद्धांत। बैंकों को अपने धन का विनियोजन करते समय केवल आर्थिक दृष्टिकोण ही सामने नहीं रखना चाहिए बल्कि उन्हें अपने सामाजिक दायित्व के प्रति भी जागरूक रहना होगा। आज बैंक आर्थिक विकास के द्वारा देश के सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में आजकल बैंक देश के प्राथमिक क्षेत्रों और समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों को ऋण एवं वित्तीय सहायता द्वारा उनके आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अर्थात बैंकों को सामाजिक दृष्टि से कमज़ोर, निम्न और गरीब
वर्ग को भी ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उनकी आर्थिक ज़रूरतें भी पूरी हो सके। इसके अलावा बैंकों को ऋण देते समय अल्पकालीन ऋणों को वरीयता देनी चाहिए। बैंकों को अपने निवेश की तरलता एवं उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए धन दीर्घकालीन विनियोगों में न लगाकर अल्पकालीन निवेश को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। ऋण देते समय सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए और जमानत के रूप में कौन कौन सी प्रतिभूतियां रखी गई है, पर्याप्त जमानत के आधार पर ही बैंकों को ऋण देना चाहिए ताकि उनका निवेश सुरक्षित रहे। इसके अलावा समय समय पर रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियोग नीति और अन्य वैधानिक तरीकों को ध्यान में रखते हुए ही बैंकों को अपने धन का निवेश विनियोग करना चाहिए।